नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। मैं हूं CL सैनी और आप देख रहे हैं CD RK सैनी बीएड क्लासेज। देखिए, हमारे इस चैनल के माध्यम से आप सभी के लिए पाठ योजनाओं का निर्माण करना आपको बता रहे हैं कि आप किस तरह पाठ योजनाओं का निर्माण कर सकते हैं, किस तरह आप उद्देश्यों का निर्माण करते हुए अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन प्रस्तावना के प्रश्न प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत कौन कौन से और किस प्रकार के शिक्षण बिंदु आपको लेने होते हैं, किस तरह के पुनरावृत्ति प्रश्न, मूल्यांकन प्रश्न और किस तरह का गृह कार्य का प्रश्न होता है, तो इन सब के बारे में बताया जा रहा है। और आज की लाइव क्लास में हम जो भूगोल पाठ योजना क्रमांक 8 है, इसके अंतर्गत ज्वालामुखी के बारे में आपको एक पाठ योजना का निर्माण करना बताएंगे कि आप ज्वालामुखी पर पाठ योजना का निर्माण कैसे कर सकते हैं। तो आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को जरूर दबा देवे। देखिए, हम जब भूगोल की पाठ योजना का निर्माण करते हैं तो सबसे पहले श्यामपट्ट पूर्ति का निर्माण करते हैं। श्यामपट्ट पूर्ति के अंतर्गत वही कक्षा, दिनांक, विषय, कालांश, कालांश का समय और बीच सेंटर में हमारा प्रकरण लिखते हैं। प्रकरण को अंडरलाइन करते हैं, इन्वर्टेड कोमाज में बंद करते हैं। श्यामपट्ट पूर्ति के बाद हम उद्देश्यों का निर्माण करते हैं, विशिष्टीकरण का निर्माण करते हैं और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाते हैं। देखिए, यहाँ पर जब हम उद्देश्य, विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाते हैं तो इसमें जो हमारा प्रकरण है इसका विशेष ध्यान रखा जाता है और हमारे प्रकरण के अनुसार ही यहाँ पर सेंटेंसों में जो प्रकरण को समायोजित करते हुए अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाए जाते हैं। देखिए, जो पहला उद्देश्य है ज्ञान। अब ज्ञान से रिलेटेड ये विशिष्टीकरण बनाए जाएंगे, एक या दो विशिष्टीकरण बनाए जाएंगे और ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाए जाएंगे। 2 से 3 आपको अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाना है। इसी तरह अवबोध से रिलेटेड ये विशिष्टीकरण बनाना है और ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाना है। देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया ना कि हम हमारे प्रकरण का विशेष ध्यान रखते हैं। देखिए, यहाँ पर प्रकरण को ध्यान में रखते हुए विशिष्टीकरण और अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाया गया है। इसके बाद 3rd नंबर का उद्देश्य देखिए, ज्ञानोपयोगी। ज्ञानोपयोगी से रिलेटेड ये विशिष्टीकरण और ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इसी तरह कौशल से रिलेटेड ये विशिष्टीकरण और ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। देखिए, सब में 1 से 2 विशिष्टीकरण और 2 से 3 अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाए गए हैं। इसके बाद जो 5वां उद्देश्य है अभिरुचि। अभिरुचि से रिलेटेड ये विशिष्टीकरण और ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इसी तरह अभिवृत्ति से संबंधित ये विशिष्टीकरण और ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इस तरह आपको ये 6 उद्देश्य बनाने हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको श्यामपट्ट पूर्ति करनी है, उद्देश्यों का निर्माण करना है। उसके बाद कक्षा, शिक्षण, सहायक सामग्री का कॉलम बनाना है। देखिए, सामान्य और विशिष्ट 2 प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री होती है। इसमें मेन जो शिक्षण सामग्री होती है ये विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री होती है। विशिष्ट सहायक सामग्री के अंतर्गत हम चार्ट, चित्र, मॉडल, प्रतिकृति का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, इस पाठ योजना में हम चार्ट और चित्र का प्रयोग करेंगे। इसके बाद पूर्व ज्ञान का कॉलम बनाते हैं। यहाँ पर देखिए, छात्र ज्वालामुखी से संबंधित सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद शिक्षण बिंदु जो हम प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत
3 शिक्षण बिंदु लेंगे। वो तीनों शिक्षण बिंदु यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। पहला शिक्षण बिंदु ज्वालामुखी का इतिहास, दूसरा शिक्षण बिंदु ज्वालामुखी का संप्रत्यय और ज्वालामुखी के प्रकार। इन तीनों शिक्षण बिंदुओं का हम इस पूरी पाठ योजना में अध्ययन करेंगे। तो यहां तक की प्रक्रिया अपनाने के बाद हमारा जो मुख्य सोपान है, सबसे महत्वपूर्ण है और पहला सोपान है, वो प्रारंभ होता है प्रस्तावना। देखिए, प्रस्तावना के अंतर्गत हम 3 से 5 प्रश्न बनाते हैं। अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होता है, प्रश्नों में तारतम्यता होती है, जिग-जैग होता है। और देखिए, प्रस्तावना के प्रश्न हम चित्र के माध्यम से भी बना सकते हैं, सेंटेंस के माध्यम से भी बना सकते हैं और डायरेक्टली प्रश्नों के माध्यम से भी बना सकते हैं। देखिए, जो ये ज्वालामुखी आधारित पाठ योजना हमने बनाई, इसमें प्रस्तावना के प्रश्न किस तरह बनाए गए हैं। देखिए, पहला प्रश्न देखिए, उपग्रह किनके चारों ओर चक्कर या परिक्रमा लगाते हैं। तो ग्रहों के, अब ग्रहों से ही अगला प्रश्न बना हुआ है। सामान्य रूप से ग्रहों की संख्या कितनी है, तो 9 मानी जाती है। अब इन्हीं 9 में का प्रयोग करते अगला प्रश्न किया जाएगा, 9 ग्रहों में से जीवन किस ग्रह पर संभव है, तो पृथ्वी पर। और अगला प्रश्न बना हुआ है, पृथ्वी का पिघला हुआ लावा, भाप, राख तथा गैसें भूपटल की दरार के बाहर निकलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो ज्वालामुखी कहते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न बन गया कि ज्वालामुखी के बारे में आप सब क्या क्या जानते हैं। ये अंतिम प्रश्न देखिए, समस्यात्मक हो गया, प्रश्नों में तारतम्यता है, संक्षिप्तता है, प्रश्न पूर्व ज्ञान पर आधारित है, सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया गया है। तो आपको इस तरह प्रस्तावना के प्रश्न बनाने हैं। प्रस्तावना के प्रश्नों के बाद हमारी सेकंड स्टेप आती है उद्देश्य कथन। देखिए, हम उद्देश्य कथन चित्र के माध्यम से भी कर सकते हैं। बच्चों, आज हम सब ज्वालामुखी प्रकरण द्वारा ज्वालामुखी के इतिहास, संप्रत्यय एवं प्रकारों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। तो ये चित्र का मिनीचर आप शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में लगा सकते हैं। देखिए, ज्वालामुखी का चित्र यहाँ पर लगाया गया है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है प्रस्तुतिकरण। देखिए, जो प्रस्तुतिकरण, इसे पाठ प्रस्तुतिकरण भी कहा जाता है। और मैंने आपको जो 3 शिक्षण बिंदु बताए थे, उन पर आधारित अब पाठ योजना शुरू होती है। इसमें देखिए, पहला शिक्षण बिंदु ज्वालामुखी का इतिहास। अब ज्वालामुखी के इतिहास से संबंधित ये विकासात्मक प्रश्न और ये विकासात्मक उत्तर। देखिए, 3 विकासात्मक प्रश्न उत्तर बनाए गए हैं। आपको भी इसी तरह जब आप ज्वालामुखी आधारित पाठ योजना का निर्माण करो तो ये 3 प्रश्न बनाने हैं। तो ये ज्वालामुखी का इतिहास से संबंधित ये विकासात्मक प्रश्न है। अब विकासात्मक प्रश्नों के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन। देखिए, छात्र अध्यापिका कथन है और इसी के आधार पर जो कोई मुख्य शब्द होता है, सेंटेंस होता है, ये श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम पर ब्लैक शीट के मिनीचर पर लिखा जाता है और यह शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में यहाँ पर चित्र मेंशन किया जाता है। देखिए, ज्वालामुखी का चित्र यहाँ पर लगाया गया है। तो आपको भी इसी तरह इसी प्रक्रिया का सहारा लेना है, जिससे आपकी पाठ योजना अच्छे से बन सकती है। और यही मुख्य होते हैं बिंदु, कौन से, छात्र अध्यापिका कथन वाले। क्योंकि इसमें देखिए, ये छात्र अध्यापिका कथन है, छात्र छात्रा क्रिया है, श्यामपट्ट कार्य है और शिक्षण सहायक सामग्री का निर्माण किया गया है। तो ये छात्र अध्यापिका कथन के बाद इसी में से हम क्या करेंगे, बोध प्रश्न पूछेंगे। देखिए, ज्वालामुखी का इतिहास से संबंधित ये बोध प्रश्न बनाए गए हैं। 3 से 5 बोध प्रश्न हम बनाते हैं। देखिए, यहाँ पर जो हमने ज्वालामुखी के इतिहास से संबंधित विषय वस्तु ली थी, उसी में से ये प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप
वही दूसरा शिक्षण बिंदु आएगा। पहला शिक्षण बिंदु हमने अध्ययन कर लिया ज्वालामुखी का इतिहास, दूसरा शिक्षण बिंदु चल गया ज्वालामुखी का संप्रत्यय, वही ज्वालामुखी के संप्रत्यय से संबंधित ये विकासात्मक प्रश्न बनाए गए हैं। 3 विकासात्मक प्रश्न है। यहाँ पर तारतम्यता का कोई विशेष स्थान नहीं होता, केवल आपको ज्वालामुखी के संप्रत्यय के विकास हेतु ये विकासात्मक प्रश्न बनाने हैं। अब ज्वालामुखी का संप्रत्यय से संबंधित विकासात्मक प्रश्न बनाने के बाद वही हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन। देखिए छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन किया गया है। इसी में से क्या किया गया है, जो मुख्य शब्द सेंटेंस है वो श्यामपट्ट कार्य में यहाँ पर देखिए ब्लैक शीट का उपयोग करके सिल्वर कलर के पेन से लिखा गया। ब्लैक शीट का यूज आपको करना है और इसी से रिलेटेड क्या किया गया है, ये शिक्षण सहायक सामग्री में ये ज्वालामुखी से संबंधित चित्र मेंशन किया गया है। तो यहाँ पर चार्ट और चित्र दोनों का प्रयोग कर दिया गया है। अब इसी में से हम क्या करेंगे, इसी में से हम बोध प्रश्न पूछेंगे। किससे रिलेटेड, ज्वालामुखी के संप्रत्यय से रिलेटेड। देखिए ज्वालामुखी के संप्रत्यय से रिलेटेड ये बोध प्रश्न 3 से 5 बोध प्रश्न बना सकते हैं हम। तो मेरे द्वारा 3 बनाए गए, आप 4 भी बना सकते हैं, 5 भी बना सकते हैं। देखिए बोध प्रश्न जितनी विषय वस्तु होती है उसके आधार पर बनाए जाते हैं। कभी कभी 5 भी बना देते हैं, कभी कभी 3, कम से कम 3 तो बनाने ही होते हैं। तो ये हमारा 2 शिक्षण बिंदु कंप्लीट हो गया। पहला शिक्षण बिंदु कौन सा था, ज्वालामुखी का इतिहास, दूसरा ज्वालामुखी का संप्रत्यय, और 3rd नंबर का हमारा शिक्षण बिंदु है ज्वालामुखी के प्रकार। देखिए ज्वालामुखी के प्रकार से संबंधित ये विकासात्मक प्रश्न, विकासात्मक उत्तर, ये इसी तरह आपको निर्माण करना है। ज्वालामुखी के प्रकार के विकास हेतु ये विकासात्मक प्रश्न पूछे गए हैं। इसके बाद हमारी वही नेक्स्ट स्टेप आती है छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन। देखिए छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन ये बनाया गया, इसी से रिलेटेड वही श्यामपट्ट कार्य में हम ब्लैक शीट का यूज कर रहे हैं, सिल्वर कलर के पेन से लिखा हुआ है, और शिक्षण सहायक सामग्री में हम क्या कर रहे हैं, ज्वालामुखी के प्रकारों से संबंधित चित्र आपको मेंशन करना है। देखिए ये चित्र, ये प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण होती, मैंने पहले भी बता दी, तो इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है। अब हम ज्वालामुखी के प्रकार से संबंधित वही बोध प्रश्न करेंगे। तो यहाँ पर देखिए 3 बोध प्रश्न मेरे द्वारा बनाए गए, तो मैंने आपको बताई दिया हम 3 से 5 बोध प्रश्न बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये ज्वालामुखी के जो बोध प्रश्न है, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप, हमारा नेक्स्ट सोपान होता है पुनरावृत्ति प्रश्न। देखिए पुनरावृत्ति प्रश्न 5 प्रश्नों का निर्माण हम करते हैं। ये पुनरावृत्ति प्रश्न है और ये पुनरावृत्ति उत्तर है। जो हमने 3 शिक्षण बिंदु लिए थे, उन्हीं 3 शिक्षण बिंदुओं के आधार पर ये प्रश्न बनाए जाते हैं। तो आपको भी इसी फॉर्मेट का, इसी प्रक्रिया का सहारा लेना है। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है मूल्यांकन प्रश्न। देखिए मूल्यांकन प्रश्नों की ये 5वीं स्टेप होती है। किसमें, भूगोल पाठ योजना में हमें 3 तरह के प्रश्न लेते हैं और ब्लैक शीट का निर्माण करते हैं और सिल्वर कलर के पेन का यूज किया जाता है। देखिए प्रत्येक प्रश्न में 2-2 प्रश्न लिए गए हैं, कुल मिलाकर 6 प्रश्न लिए गए हैं और किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं लिखा गया है, आपको भी नहीं लिखना है। जब इन मूल्यांकन प्रश्नों का मौखिक रूप से हम जब कक्ष में छात्रों से पूछते हैं, तो छात्रों से पूछ कर ही हमें इनके उत्तर लिखते हैं। तो आपको ये मूल्यांकन प्रश्न इस तरह बनाना है। मूल्यांकन प्रश्नों के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप आती है गृह कार्य की। देखिए गृह कार्य में वही श्यामपट्ट कार्य में हम क्या करते हैं, ब्लैक शीट का निर्माण करते हैं। ब्लैक शीट के अंतर्गत वही सिल्वर कलर के पेन से एक निबंधात्मक प्रश्न बनाया जाता है। तो ये फॉर्मेट रहता है। तो आज की क्लास में हमने
जो भूगोल पाठ योजना क्रमांक 8 है उसके अंतर्गत ज्वालामुखी प्रकरण पर आधारित पाठ योजना का निर्माण करना आपको बताया। आज की क्लास, आज की पाठ योजना आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर जरूर करें। दोस्तों आप जितना अधिक सपोर्ट करेंगे हमारे द्वारा भी आपके लिए और अधिक अच्छा हमारे चैनल पर करने का प्रयास किया जाएगा। इसी तरह नई पाठ योजना के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे CDRK सैनी BEd क्लासेज चैनल पर। जय हिंद, जय भारत, राम राम।